हे एवरीवन, कैन यू हेयर मी? इट्स मी ऑन योर लेफ्ट। तो जिस फिल्म ने मार्वल की पूरी दुनिया बदल दी थी, जिसके बाद करोड़ों मार्वल फैंस की आंखों में आंसू थे, अब वही एंड गेम वापस आ रही है। लेकिन इस बार कहानी में कुछ ऐसा नया है जो सीधे एवेंजर्स डूम्सडे से जुड़ सकता है। आज हम बात करने वाले हैं एवेंजर्स एंड गेम इनकोर के नए ट्रेलर की। मार्वल ने एंड गेम को दोबारा थिएटर में लाने का फैसला किया और इस बार इसका नाम रखा है एवेंजर्स एंड गेम इनकोर। लेकिन सवाल यह है कि मार्वल को एंड गेम को दोबारा लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या एंड गेम का नया फुटेज हमें एवेंजर डूम्सडे का कोई बड़ा सीक्रेट बताने वाला है? आइए ट्रेलर को अच्छे से समझते हैं और इसका सीन बाय सीन ब्रेकडाउन करते हैं। सबसे पहले ट्रेलर हमें वापस उसी आइकॉनिक एंड गेम एक्सपीरियंस में ले जाता है, जहां कैप्टन अमेरिका का अवेंजर असेंबल मूवमेंट आता है, थैनोस के खिलाफ फाइनल बैटल हमें देखने को मिलती है, पोर्टल्स खुलते हैं, म्योनेर आता है और टोनी स्टार्क का सैक्रिफाइस भी हमें देखने को मिलता है। मार्वल जानता है कि इन मोमेंट्स को देखकर फैंस के अंदर वही पुरानी फीलिंग वापस आ जाएगी। लेकिन असली खेल इसके पुराने सीन्स का नहीं है, असली खेल है इसके नए फुटेज का। मार्वल ने काफ़ी ज़्यादा हिंट दिया है कि एंड गेम एनकोर में ऐसा कंटेंट होगा जो एंड गेम और डूम्सडे के बीच एक कनेक्शन का काम करेगा। रूसो ब्रदर ने भी इस नए मटेरियल को डूम्सडे की कहानी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया है और रूसो ब्रदर्स ने इस नए फुटेज की जो शूटिंग है वो डूम्सडे के सेट पे की है। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि ये किस तरह से आगे कनेक्शन हमें बताता है कि ये एवेंजर्स से कैसे डूम्सडे तक पहुंचती है। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी देखी जाए तो एंड गेम में एवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल करके पास्ट को बदलने की कोशिश की थी, लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में टाइम ट्रेवल के बाद हमने देखा है कि टाइमलाइन और रियलिटीज़ का खेल कितना डेंजरस हो सकता है। और यही चीज़ एवेंजर्स डूम्सडे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि अगर एंड गेम के बाद बनी अलग अलग रियलिटीज़, टाइमलाइन और यूनिवर्सेस किसी बड़े कोलाइजन की तरफ जा रही है, तो डूम्सडे में आने वाली मल्टीवर्सल क्राइसिस का एक हिस्सा एंड गेम डिसीजन से इनडायरेक्टली जुड़ा हो सकता है। मतलब कि एंड गेम ने सिर्फ थैनोस को हराया नहीं था, शायद एवेंजर्स ने अननोइंगली एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम की शुरुआत भी कर दी थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्वल ने इस री रिलीज को एवेंजर्स डूम्सडे के ठीक पहले रखा है। एंड गेम एनकोर सितंबर में आएगी और एवेंजर्स डूम्सडे दिसंबर में। मतलब मार्वल के पास लगभग 3 महीने का परफेक्ट सेटअप है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक देखा जाए तो इस वर्जन में नया मटेरियल एंड गेम और डूम्सडे के बीच जो कनेक्शन आएगा वो एक ब्रिज का काम करेगा। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एंड गेम तो पहले ही देख चुका हूँ और दोबारा ही क्यों ही देखूं, तो मार्वल का जवाब होगा क्योंकि इस बार एंड गेम का एंडिंग शायद वही नहीं होगा जो आपने 2019 में देखा था। अगर नया फुटेज बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देता है तो कहीं डूम्सडे का वो सरप्राइज़ ख़राब ना हो जाए। इसलिए मेरा मानना है कि मार्वल शायद पूरा सीक्रेट रिवील नहीं करेगा, बल्कि हमें कुछ ऐसे शॉट्स या सीन दिखाए जाएंगे जो कि एंड गेम में होंगे, पर उसका जो मतलब समझ में आएगा वो हमें डूम्सडे में देखने के बाद ही समझ में आएगा। इस तरह से सीन को क्रिएट किया जाएगा। मेरे हिसाब से एंड गेम एनकोर को सिर्फ री रिलीज समझना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। मार्वल इस समय पुराने और नए एमसीयू के बीच कनेक्शन बना रहा है। एंड गेम था एक एरा का एंडिंग और डूम्सडे होने वाला है एक नए मल्टीवर्स एरा की एक बड़ी शुरुआत। इसलिए दोनों फिल्मों के बीच कनेक्शन बनाना मार्वल के लिए बहुत ज़रूरी है और यही वजह है कि एंड गेम एनकोर पोटेंशियली डूम्सडे के सेटअप को भी बन सकती है। अब लेकिन सवाल ये आता है कि क्या हमें एवेंजर्स एंड गेम एनकोर मूवी देखनी चाहिए? अगर ये इंडिया में रिलीज़ होती है और अगर आपके आसपास के थिएटर में लगती है तो हाँ, ज़रूर आप 100% इसे देख कर आइए। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप ज़रूर इसे देख कर आइए। आपको वही पुरानी फीलिंग और नॉस्टैल्जिया वापस आ जाएगा कि आपने 2019 में कुछ ऐसी चीज़ें देखी थी जो आप ज़िंदगी भर याद रखने वाले हैं। तो ये भी उसी तरह से है और आपको इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है। तो अगर नहीं कर रही है तो आपको पता होगा कि मोबाइल में कैसे मूवीज़ देखी जाती है, तो आप ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। तो भी नए फुटेज और डूम्सडे कनेक्शन की वजह से इग्नोर करना शायद ये सही फैसला नहीं होगा, क्योंकि मार्वल ने साफ कह दिया है कि इस बार एंड गेम सिर्फ नॉस्टैल्जिया ट्रिप नहीं होने वाली है, यह डूम्सडे की तरफ जाने वाला एक नया वे होने वाला है। और अब मेरा सवाल है आपसे कि क्या आपको लगता है कि एंड गेम में एवेंजर्स की सबसे बड़ी गलती थैनोस को हराना नहीं बल्कि टाइम ट्रेवल करना था? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको मार्वल की ऐसी थ्योरीज, हिडन डिटेल्स और ट्रेलर बैकग्राउंड पसंद है तो मूवीज़ वानी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।